और अब मास्टर स्ट्रोक में देश और विदेश की खबरें। मास्टर स्ट्रोक में बिल्कुल नए अंदाज में आपके सामने हर वो खबर होगी जिसे आपको जानना जरूरी है। आपके शहर की खबर होगी, लेकिन आज शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त चिंता बढ़ा रही है। यह खबर है कोरोना महामारी की, जिसके आगे पूरी तरह से बेबस दिख रहा है ड्रैगन। ऑक्सीजन वहां पर खत्म हो गई है। कोरोना के चलते हालात बेकाबू है। अस्पतालों में जगह नहीं है क्योंकि बेड ही खाली नहीं हो रहे। लोग सड़कों के किनारे इलाज करवा रहे हैं और टर्न बाय टर्न इलाज हो रहा है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी उन लोगों की भी जान ले रही है जिन्हें बचाया जा सकता था। इन तमाम लोगों का खून जिनपिंग के नाम पर है। जिनपिंग ये बात समझ ले, क्योंकि वो सच कबूल कर हालात सुधारने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। दूसरे देशों से मदद वो मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अपनी पूरी ताकत सच पर पर्दा डालने में खर्च कर गए जिनपिंग। खबर सेंसर करने से अगर कोरोना कंट्रोल होता तो चीन की वो हालत ना होती जो इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। ये वीडियो चीन के सबसे चमकीले शहर में शुमार शंघाई से आया है। अब तक चीन की जेब भरते रहे शंघाई पर जब आफत आई तो जिनपिंग ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अस्पतालों में बेड के लिए कोरोना मरीजों की कतार लगी है, लेकिन बेड तभी मिलता है जब किसी की मौत हो जाए, क्योंकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बहुत कम है। चीन में कोरोना से बढ़ती मौत की सबसे बड़ी वजहों में एक है ऑक्सीजन की कमी। शंघाई में कोरोना मरीजों का इलाज सड़कों पर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संकट मेडिकल ऑक्सीजन का है। सिचुएशन ये है कि सड़क के किनारे मरीजों को रोटेशन के आधार पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है। ऐसे में जो बच गए वो किस्मत वाले। चीन में विकराल कोरोना और चकनाचूर हेल्थ सिस्टम का अंजाम है ये तंबू। दक्षिणी चीन के गुइजाओ में लगे इन तंबुओं में लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत का मातम मना रहे हैं। वैसे इस तरह के तंबू चीन के शहर शहर में नजर आ रहे हैं। कोरोना का सच छिपाने के लिए जिनपिंग का हर झूठ ऐसे तंबुओं में जमा लोगों के गम को कई गुना बढ़ा देता है। और तस्वीरें देखिए, डरा रही है। चीन में सड़क किनारे सिर्फ मौत का मातम ही नहीं मनाया जा रहा, हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग अब अपने रिलेटिव्स के शवों को सोच सकते हैं सड़कों पर जला रहे हैं। इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शमशान का सिस्टम वहां चीन में पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। रूस सहम जाएगी। कोरोना, चीन की चीखें निकाल रहा है कोरोना। और ये भी जान लीजिए, इस मंजर को देखने के लिए काठ का कलेजा चाहिए। चीन में जब शमशान कम पड़ने लगे, 10-10 दिन की वेटिंग के बाद लोग तंग आने लगे, जब घरों में रखी लाश सड़ने लगे, तब जाकर इस तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर लोगों ने अपने रिलेटिव्स को सड़क पर ही जला दिया। उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। कलेजा चीरने वाली इन तस्वीरों को आइगोर सुशको नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। आइगोर ने लिखा है, लोग सड़कों पर अंतिम संस्कार के लिए मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के शमशान फुल हैं, इमरजेंसी सर्विसेज ठप हो चुकी है। एक और वीडियो देख लीजिए। चीन की सोशल एक्टिविस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे शेयर किया है, जेनिफर जेंग। उन्होंने बताया उनके पास इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं और अभी तक वो इन वीडियोस को पोस्ट करने से बच रही थी, लेकिन अब चीन की हालत बिगड़ती जा रही है। लोग बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए लाशों को सड़क किनारे ही जलाना पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है, लोगों के घरों में 5-5 दिन से शव रखे हुए हैं। वहीं शमशान घाट में एक दिन में 500 से ज्यादा शव पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो चुका है। शमशान घाटों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है और पुलिस वहां से लोगों को भगा रही है। रिपोर्ट कहती है कि बीजिंग के कुछ शमशान घाट में रिश्वत का सिस्टम भी चालू है। अगर एक दिन में अंतिम संस्कार करवाना है तो 10,60,000 रुपए लगेंगे, जबकि 3 दिन बाद दाह संस्कार के लिए 8,20,000 रुपए का रेट फिक्स है। चीन कोविड को टैकल करने में पूरी तरह से फेल रहा है। उसकी जीरो कोविड पॉलिसी लोगों के लिए काल साबित हो रही है और रही सही कसर चीन में नए साल के जश्न ने पूरी कर दी है, क्योंकि कोरोना अब चीन के हर घर को बीमार बना रहा है। कोरोना अटैक से चीन का कलेजा ऐसे ही नहीं कांप उठा है। कोरोना पर चीन की फरेब वाली पॉलिसी से मुल्क में भयंकर विद्रोह छिड़ चुका है। चीन के शहर शहर जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वायरस पर चीन में जो विद्रोह छिड़ा है वो आपको आज देखना चाहिए।
बेहिसाब हंगामा, बेहिसाब गुस्सा, चीन में वायरस पर विद्रोह छिड़ चुका है। चीन के शहर शहर जिनपिंग की फ्लॉप कोविड पॉलिसी के खिलाफ गदर मचा है। चीन में छिड़ी कोरोना क्रांति की दिल दहलाने वाली तस्वीरें चीन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने दुनिया से साझा की है। चीन के हेनान सिटी में कोरोना कोहराम पर गदर छिड़ा है। हेनान के जोकोउ सिटी में सैकड़ों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट में जुट गए हैं। चीनियों की टक्कर सीधे पुलिस से हो रही है, वो पुलिस जिसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भीड़ को कंट्रोल करने का जिम्मा सौंपा है। गुस्साई भीड़ बेकाबू है, गुस्सा पुलिस वैन पर उतरा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन को सड़क पर पलट दिया। चीन में जिनपिंग सरकार की कोविड पॉलिसी का विरोध हो रहा है। लोग पटाखे फोड़कर सरकार का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन को फायर वर्क प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। चीन में ये गदर ऐसे ही नहीं छिड़ा है। जिन लोगों ने जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध किया था, उन्हें पुलिस जेलों में ठूस रही है। ये हालत तब है जब चीन में कोरोना बेहिसाब लाशें बिछा रहा है। चीन में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से चीनी क्यों डरे हैं, इसे वर्ल्डोमीटर के आंकड़े से समझिए। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में चीन में 9,548 नए केसेस मिले हैं। अब तक चीन में 5,264 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस का भयंकर अटैक होने के बावजूद चीन दुनिया को गुमराह कर रहा है, लेकिन चीन की इसी छल को मुल्क में ही चैलेंज मिल रहा है। हेनान सिटी में ही लोगों ने विरोध का नया तरीका निकाला है। पुलिस की गाड़ियों पर डांस कर जिनपिंग को चैलेंज किया जा रहा है। चीन में कोरोना क्रांति, कोरोना लहर के बीच अपने लोगों के खून का प्यासा बन रहा है ड्रैगन। शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चीन की हालत पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और क्यों चिंता की बात है? क्योंकि कोरोना का कौन सा वेरिएंट चीन से कब निकलकर दुनिया में तबाही मचाने लगे, ये किसी को नहीं मालूम है। और इसीलिए हम आपको आगाह करते हैं कि इस वायरस से आप बचकर रहें, क्योंकि ये वायरस है। सिर्फ फेफड़ों पर ये वायरस हमला नहीं कर रहा है, किडनी फेल होने की वजह भी ये बन सकता है और बाकी बहुत सी परेशानियां एक रिसर्च में आ रही है सामने। दुनिया भर में 66.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को चपेट में ले चुका कोरोना सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही हमला नहीं करता, ये शरीर के अलग अलग अंगों को बेकार कर रहा है। खुद को फिट समझने वाले लोगों के लिए मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह बनकर उनकी जान भी ले रहा है कोरोना। ये बात सामने आई है अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की रिसर्च में। इस रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना वायरस ये शरीर के 78 अंगों को नाकाम कर सकता है, आंखों की रोशनी छीनकर अंधा बना सकता है, किडनी फेल होने की वजह बन सकता है और दिल और दिमाग दोनों को बेकार कर सकता है। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों ने कोरोना से मरने वाले 44 मरीजों का पोस्टमार्टम किया। मृत्यु के तुरंत बाद किए गए पोस्टमार्टम के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों के टिश्यूज लिए गए। इनकी जांच के बाद ये पता चला कि कोरोना के लक्षण इन मरीजों में भले ही दिखने में बेहद हल्के हों, पर इसका असर पूरे शरीर में कई तरह से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोरोना की चपेट में आ जाए तो वो हर वक्त जानलेवा खतरे की गिरफ्त में रहता है। लिहाजा इस वायरस से बचाव ही बेहद जरूरी है। और ये मामला सिर्फ चीन तक सीमित तो रहने वाला नहीं है। ये वायरस दुनिया के कई मुल्कों में तबाही मचाने लगा है। तिब्बत से लेकर अमेरिका तक न्यू वेरिएंट तेजी से लाशें बिछाने लगा है। लाशें। कोरोना सुनामी की आहट को अब भारत भी महसूस कर रहा है। देखिए। खतरे की घंटी इसलिए बजी है क्योंकि भारत के पड़ोसी मुल्क तिब्बत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वायरस के न्यू वेरिएंट XBB के विस्फोट से तिब्बत में मौत की सुनामी आ चुकी है। RAFA की रिपोर्ट बताती है कि 2 जनवरी को तिब्बत के मोल्ड्रो-गोंकर में ड्रिंगुक शमशान में 64 शव आए। तिएमोनलिक कब्रिस्तान में 30 शवों को दफन किया गया। सेरा शमशान में 20 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अकेले नागाबा काउंटी के मेरुमा गांव में 15 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इन शमशान घाटों पर पहले रोजाना 1 या 2 शवों का अंतिम संस्कार होता था। उधर अमेरिका में XBB 1.5 वेरिएंट और घातक हो चुका है। अस्पताल में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। अस्पताल में भर्ती अमेरिकन की संख्या 48,810 तक पहुंच चुकी है। फरवरी 2022 के बाद ये सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 21,17,000 से ज्यादा है।
कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने देश में फैल रहे संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चीन से आने वाले यात्रियों पर अमेरिकी नियम और कड़े कर दिए गए हैं। न्यू वेरिएंट का खतरा देश पर भी मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एयरपोर्ट पर एहतियात बरती जा रही है। खतरा इसलिए भी है क्योंकि विदेश से आए 14 पैसेंजर्स में XBB 1.5 के मामले पकड़ में आए हैं। और अब अमेरिका में डबल अटैक की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सच में डबल अटैक की मार झेल रहा है। कोरोना का वेरिएंट तो परेशान कर ही रहा है, हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर बढ़ा ही हुआ है। और इस दौरान देखिए क्या हुआ है, स्नो स्टॉर्म। इसके बाद कैलिफोर्निया में अब सैलाब का काल शुरू हो गया है। बाढ़ और तूफान से बचने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि बॉम्ब साइक्लोन की वजह से कैलिफोर्निया अब कुदरत के कहर का एपिसेंटर बन चुका है। सैलाब की विध्वंसक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तूफान ने 24 घंटे में कैपिटोला इलाके में सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है। इन दो तस्वीरों से तबाही की पिक्चर और क्लियर होगी। 4 दिन पहले कैलिफोर्निया के कई इलाके इसी तरह बाढ़ में डूबे हुए थे। अब इसी तरह की दहशत कैपिटोला इलाके में दिखने लगी है। ऊंची ऊंची लहरों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। कैलिफोर्निया के अलग अलग इलाकों में तूफान से तबाही की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि अब भी कम से कम 1 लाख घरों की पावर सप्लाई ठप है। कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया के कई इलाके अगले 7 दिनों में पानी की चपेट में होंगे। कहा जा रहा है कि 20 ट्रिलियन गैलन पानी कैलिफोर्निया के अलग अलग इलाकों में तबाही मचाएगा। ये इतना पानी है कि इससे यहाँ का हर घर आधे फुट पानी में डूब सकता है। और अगर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो कहेंगे ये कुदरत इतना कंफ्यूज क्यों बिहेव कर रही है। यहाँ तो बाढ़ आई हुई है, विंटर स्टॉर्म आया हुआ है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, ये बर्फ पिघल रही है। यूरोप में इस वक्त बर्फ से पूरा इलाका ढक जाना चाहिए, पट जाना चाहिए, लेकिन हालत यह है इस मौसम में विंटर टूरिज्म बड़ी मुश्किल से ऑपरेट हो पा रहा है। कई जगह पर आर्टिफिशियल आइस तैयार की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस सीजन में एल्प्स माउंटेन में उन्हें बर्फ के दर्शन नहीं होंगे। आमतौर पर साल के इसी वक्त एल्प्स में स्कीइंग के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ता है। लोग विंटर गेम्स के लिए महीनों पहले से बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन यूरोप में इस बार मौसम बदला है। बर्फ लगातार पिघल रही है, जिसके चलते ऑस्ट्रिया से लेकर स्विट्जरलैंड और जर्मनी तक एल्प्स की खूबसूरती पर गर्मी का ग्रहण लग गया है। बर्फ कम होती जा रही है, घास और चट्टानें नजर आने लगी है। इसका नतीजा ये हुआ कि स्कीइंग करने वालों की छुट्टियों का मजा किरकिरा हो रहा है, कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। फ्रांस से लेकर पोलैंड तक यूरोप के कई इलाकों में सर्दी का ये मौसम वैसा नहीं है जैसा आमतौर पर होना चाहिए। बर्फ की कमी स्विट्जरलैंड के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि एडलबोडेन में शनिवार से स्कीइंग का वर्ल्ड कप शुरू होना है। आमतौर पर इसे देखने के लिए लगभग 25,000 लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त होटल्स के पीछे बर्फ नहीं दिख रही है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में आर्टिफिशियल स्की स्लोप तैयार किया जा रहा है। एक और गंभीर विषय, हार्ट अटैक। एक गंभीर मुद्दा आजकल बन गया है। बार बार आप भी देख रहे होंगे, आपके व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं। कभी नाचते नाचते लोगों का दिल का दौरा आ रहा है, कभी बैठे बैठे लोगों की धड़कन रुक रही है। ऐसा ही एक मामला आज इंदौर से आया। ये इंदौर के गोल्ड जिम का वीडियो है। लाल जैकेट में दिख रहा शख्स एक होटल कारोबारी है, जो रोज की तरह वर्कआउट करने आया था। जैसे ही जैकेट उतारने की कोशिश की, तभी कदम लड़खड़ाने लगे। ये जमीन पर गिर गया। आसपास खड़े लोगों को कुछ नहीं समझ में आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। बिना देर किए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने वहां मौत की पुष्टि की। वजह हार्ट अटैक। यूपी के कानपुर में भी हार्ट अटैक का डराने वाला मामला सामने आया है। यहाँ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से पिछले 4 दिन में इलाज के दौरान 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग ऐसे थे जिनकी सांसें बीच रास्ते में ही बंद हो गई। वो इमरजेंसी तक पहुंच ही नहीं पाए। ठंड में जब आर्टरियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो अगर मान लीजिए किसी को 50% का ब्लॉकेज है, तो वही 50% का ब्लॉकेज ठंड में 80% तक पहुंचने की संभावना होती है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज बढ़ जाता है ठंड में, वो एंजाइना और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। फिलहाल डॉक्टर्स की सलाह है कि सर्दी में लोग खुद को बचा कर रखें, ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, अपने पूरे शरीर को ढक कर रखें, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीते रहे और हल्का भोजन करें, शरीर में फुर्ती बनाए रखें।
सर्दी में दिल का दौरा पड़ सकता है, ख्याल रखना जरूरी है, अपना पूरा ध्यान रखिए। और इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ठंड पड़ रही है। आप देखिए ना, उत्तर भारत इस वक्त भयंकर कोल्ड वेव की चपेट में है। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। आज दिल्ली का टेम्परेचर 1.8 डिग्री तक लुढ़क गया। अगले 24 घंटे में कई जगह पर तापमान 0 तक पहुंच सकता है। ये कश्मीर नहीं है, रेगिस्तान है। रेत पर बर्फनुमा परत जमी है, फसलें बर्फ का गोला बन चुकी हैं। कोल्ड अटैक की ये चौंकाने वाली तस्वीरें राजस्थान के शेखावटी से आई हैं। माइनस में पहुंच चुके तापमान के टॉर्चर से शेखावटी जम चुका है। कल रात शेखावटी में टेम्परेचर -1.8 तक गिर गया था। फतेहपुर में भी टेम्परेचर -1.7 तक गिर गया। इस बीच दिल्ली में गुरुवार को सीजन का अभी तक का सबसे ठंडा दिन रहा। आज सुबह दिल्ली के आया नगर में तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 2 साल में ये जनवरी का न्यूनतम तापमान है। दिल्ली में जो है सारा स्टेशन टेम्परेचर बढ़ा है 1 डिग्री। सफदरजंग 3 डिग्री था, 4 डिग्री हुआ है। ओनली आयानगर 1.8 है जो लोएस्ट। तो नॉर्थ दिल्ली में सारा बढ़ा है और कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव अभी भी दिल्ली एनसीआर में है। इस बीच यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, ठंडी हवाएं काफी चल रही हैं। जैसे अभी हम सुबह देखे तो धुंध बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, तो हमको बहुत स्लो चलना पड़ता है, हमेशा हेडलाइट्स ऑन करके रखनी पड़ती है। उधर घने कोहरे की बदौलत कई ट्रेनें देरी से चल रही है। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। अब ये तो हमको पता है, मौसम बदलेगा, ठंड भी घटेगी, कोहरा भी छटेगा, लेकिन कंझावला में क्या होगा? कंझावला केस पर छाया कोहरा घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस मामले में दिल्ली पुलिस की थ्योरी एक बार फिर से फेल हो गई है। पुलिस ने पहले बताया कि हॉरर कार में 5 लोग सवार थे, अब बताया जा रहा है कि उसमें तो सिर्फ 4 लोग सवार थे। जिस दीपक को दिल्ली पुलिस कार में सवार आरोपियों में से एक बता रही थी, वो थियरी बदल गई। अब पुलिस का कहना है कि कार में 5 नहीं 4 लोग ही सवार थे और इन चारों में दीपक शामिल नहीं था। फिर सवाल ये है कि दीपक का नाम कार सवार आरोपियों में शामिल कैसे हुआ? बताया जा रहा है कि इस मामले में सरेंडर करने वाले 7वें आरोपी अंकुश ने ही दीपक को प्लांट किया था। अंकुश हादसे की रात कार चला रहे अमित का बड़ा भाई है। चूंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसीलिए अंकुश ने दीपक को प्लांट किया। अंकुश पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर जानकारी छिपाने और आरोपियों को शेल्टर देने का इल्जाम है। इसके अलावा जानकारी छिपाने के आरोप में कार के मालिक आशुतोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसी बीच अंजलि और निधि के नए सीसीटीवी फुटेज ने मामले को नया ट्विस्ट दे दिया है। 31 दिसंबर को शाम 7:07 पर कैमरे में कैद हुए इस वीडियो में एक स्कूटी पर अंजलि और निधि एक लड़के के साथ नजर आती हैं। जैसे ही स्कूटी रुकती है, निधि जेब से मोबाइल निकालकर अंजलि को दे देती है और गली में चली जाती है। इस बीच अंजलि रुपए जैसी कोई चीज निकालकर लड़के को देती है, फिर वो भी गली के अंदर चली जाती है। इसके बाद शाम 7:10 पर यानी करीब 3 मिनट बाद पहले अंजलि गली से बाहर आती है, उसके बाद निधि निकलती है और दोनों वहां पहले से खड़ी एक स्कूटी पर बैठकर चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंजलि और निधि के साथ सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का दिख रहा है वो कौन है? नहीं, मेरा कोई जानने वाला नहीं है। दोनों लड़कियां इसके साथ स्कूटी पर बैठ के आती हैं। हाँ दिख रही है मैम। आप नानी हैं, आप बताइए, आप पहचानती हैं? मैं कहाँ जानती हूँ, मैं नहीं जानती। मत किसी के इसके दोस्त हो या कोई से फ्रेंड, मैं नहीं किसी को भी जानती। इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार भले ही हो चुके हैं, लेकिन नए वीडियो से उठे सवाल इशारा कर रहे हैं कि मामले में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आज उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाली खबर आई। उन्नाव में रहस्यमयी बुखार से 20 दिनों के अंदर 5 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। 17 बच्चे बुखार की गिरफ्त में हैं। हेल्थ वर्कर्स की टीमें अब घर घर जाकर जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव का मोहल्ला दलीगढ़, जिसकी गलियों में रहस्यमयी बुखार का खौफ दौड़ रहा है। मोहल्ले के ज्यादातर घरों में बच्चे बीमार पड़े हैं। बुखार से दहशत इसलिए है क्योंकि मोहल्ला दलीगढ़ में पिछले 20 दिनों में 5 बच्चे बुखार से दम तोड़ चुके हैं। 17 से ज्यादा बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। खतरे को देखते हुए हेल्थ सिस्टम सुपर एक्टिव है। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन घरों में बच्चे बीमार हैं, उनकी जांच की जा रही है। जानकार बच्चों की मौत की वजह खसरा बता रहे हैं। दलीगढ़ी में खसरा का बीमारी है, बुखार आ रहा है लोगों को, ध्यान नहीं निकल जाते हैं, उसी वजह से नहीं बच्चे कुछ मरे हुए हैं। 5 बच्चे यहाँ खत्म है।
मोहल्ला दलीगढ़ के ज्यादातर घरों में बच्चे बीमार पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मोहल्ले में दवाइयों का वितरण कर रही है। उधर अस्पतालों में बीमार बच्चों की तादाद बढ़ने भी लगी है। हालांकि डॉक्टर्स का दावा है कि बच्चों की मौत खसरे की वजह से हो रही है। गंभीर बीमारी से करीब 100-150 जो बच्चे थे वो रिकवर किए हैं और बाकी बच्चे जो हल्की फुल्की बीमारी से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और दुर्भाग्यवश कुछ बच्चों को हमने खोया भी है। एक पहलू ये भी है कि जागरूकता न होने की वजह से मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। खसरे की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, जिसे यहाँ के बाशिंदे रहस्यमयी बुखार बता रहे हैं। खैर, स्वास्थ्य विभाग की मुहिम से हालात अब कंट्रोल में हैं और घर घर जाकर हेल्थ वर्कर्स बीमार बच्चों का इलाज कर रहे हैं। दरअसल हम करते क्या हैं कि थोड़ा बुखार होता है, हमें लगता है कि बच्चे बुखार में तड़प रहे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। एक तो ये बुखार जिसकी वजह से आप देख रहे थे वहाँ यूपी के उन्नाव में दहशत थी, अब यूपी में ही दहशत एक और चीज मचा रही है और वो है तेंदुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हर जगह तेंदुए का खौफ है। यूपी के उन्नाव में ये खेतों में घुस गया, बिहार के सीतामढ़ी में 2 महिलाओं को घायल कर गया। ये कटनी जिले के कन्हवारा और पौड़ी के जंगल की फेंसिंग है, जिसे पार करने की कोशिश तेंदुए को भारी पड़ गई। तेंदुए के पास जब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो दांतों से फेंसिंग में लगी तार खींचने लगा। तब तक पास के खेतों में काम कर रहे लोग इसकी खबर वन विभाग को भेज चुके थे। वन विभाग ने तेंदुए को बेहोश किया, ऑक्सीजन देकर स्टेबल किया और बांधवगढ़ के जंगल में छोड़ने से पहले उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी की। लेकिन हर तेंदुए की किस्मत कटनी वाले तेंदुए जैसी नहीं होती। राजस्थान के बांसवाड़ा में लोगों ने एक तेंदुए को पीट पीट कर मार डाला। बताया गया कि ये धर्मखेड़ा देव गांव के खेत में बैठा था, वहां इसने हमला करके 2 लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद लोगों ने उसे घेर कर मार डाला। तेंदुए की दहशत उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज वाले इलाकों तक पहुंच गई है। वहां की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में कई दिन पहले एक तेंदुए को देखा गया। इसके बाद से ही वहां के लोग दहशत में हैं। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए कई दिन से मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। 4 दिन हो गए यार, हम लोग लॉकडाउन के सिचुएशन में है। लिटरली हमारे यहाँ मेड नहीं आ रही है, हमारे कचड़े नहीं उठाए जा रहे, हमारे यहाँ हमारी गाड़ियाँ नहीं साफ हो रही है, हम बेसमेंट में नहीं जा सकते, इतने दहशत में हमारी गाड़ी वहाँ पाके हम जाके अपने गाड़ी में नहीं बैठ सकते। लोगों की दहशत वाजिब है। अगर तेंदुआ इस अंडर डेवलप्ड सोसाइटी के किसी हिस्से में हुआ तो कभी भी निकलकर लोगों पर हमला कर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज आसपास मौजूद है। तेंदुआ एक सोसाइटी से दूसरे में घुस भी सकता है। अच्छा, तेंदुआ 1-2 चक्कर लगाएगा तो समझ भी जाएगा कि भीड़-भाड़ वाला इलाका है, जंगल नहीं है, लेकिन नेताओं को कौन समझाएगा? बेलगाम नेताओं की लगाम कौन लगाएगा? आज दिल्ली एमसीडी के मेयर के चुनाव से पहले आप ये तो देखिए, ये जबरदस्त हंगामा हुआ, ये सदन में हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो भिड़ रहे हैं, नौबत मारपीट तक आ गई है। इसके बाद 4 पार्षदों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया है। और इसी हंगामे की वजह से आज मेयर का चुनाव टल गया। असल में आज सुबह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद सदन में मौजूद थे। वोटिंग से पहले शपथ होनी थी, लेकिन जैसे ही सत्या शर्मा ने शपथ ली, आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जता दिया। कह दिया कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ क्यों दिलाई गई। बस इसके बाद तो दोनों तरफ से बवाल बढ़ गया। कई महिला पार्षदों से बदसलूकी की तस्वीरें भी सामने आई। असल में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 10 बीजेपी पार्षदों को मनोनीत किया है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर भी बीजेपी की ही है। बवाल इसको लेकर भी बढ़ता चला गया। दोनों तरफ से आरोपों की बौछार शुरू हो गई। हालत ये हो गई, कह रहे कि नहीं, सबसे पहले इनकी ओथ होगी और सबसे पहले इन बेईमान लोगों की जो है वोट डाली जाएगी। और जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे भाई प्रवीण ने विरोध किया तो आप देखिए, इनको शीशे से हमला करके इनका हाथ काट डाला, इनके कपड़े फाड़ डाले। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। दिसंबर में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। आम आदमी पार्टी ने 134 जबकि बीजेपी ने 104 वार्ड में जीत हासिल की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एमसीडी के मेयर चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता, व्हिप भी लागू नहीं होता। इस वजह से मेयर पद के चुनाव में जोड़ तोड़ की आशंका अभी भी बनी हुई है।
अब इनको कौन समझाएगा कि इनको चुना गया काम करने के लिए, इस तरीके से झगड़ने के लिए नहीं। मेयर चुनाव से पहले 4 पार्षद अस्पताल पहुंच गए। उधर बिहार के बेगूसराय में आदमखोर कुत्तों की वजह से 9 लोगों को शमशान घाट में जाना पड़ गया है। दावा है कि कच्ची शराब का जो कचरा है वो खाकर ये कुत्ते आदमखोर बन रहे हैं। अब तक 37 कुत्तों का शूट आउट किया जा चुका है। खेतों में किसी कुख्यात बदमाश का नहीं, आवारा आतंक का एनकाउंटर चल रहा है। चुन चुनकर आदमखोर कुत्तों को गोली मारी जा रही है। आदमखोर कुत्तों के आतंक से बिहार का बेगूसराय सहम उठा है। हर तरफ चीख पुकार है, खासकर उन घरों में जिनके अपनों को आदमखोर कुत्तों ने दर्दनाक मौत दी। बेगूसराय में आदमखोर कुत्ते अब तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। 40 लोगों को कुत्ते शिकार बना चुके हैं। अब तक 37 कुत्तों का शूट आउट भी किया गया है। इससे भी चौंकाने वाला सच ये है कि बेगूसराय में कुत्ते कच्ची शराब का कचरा खाकर पागल हो रहे हैं। लोग गुस्से में हैं। मांग है कि कुत्तों के साथ अवैध शराब माफिया को भी गोली मार दी जाए। ऐसे कुत्ता को अभी मार रहे हैं। अभी 2-4-10 गो घटना हुआ, उसके बाद उसी तरह हम तो कहते हैं जो महुआ दारू बना रहा उसको भी ऐसे ही मारिए अगर समाज को बचाना है तो। बेगूसराय का बच्चा बच्चा दहशत में है। हर किसी के पास कुत्तों के आदमखोर होने की वजह है। महुआ दारू बना के लोग जो बनाता है, बना के फेंकता, उसका जो कचरा होता है, सिट्ठी कहिए, वही खाता है कुत्ता। तो नशा में पागल हो जाता है। अब जब नशा में पागल हो जाता है तो उसको थोड़े देखता है कि इंसान है। आवारा आतंक से परेशान प्रशासन भी सख्ते में है। ऐसे में युद्ध स्तर पर कुत्तों का सफाया किया जा रहा है। खुद डीएम तक इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। शिकारी हैं जो वन विभाग द्वारा, सरकार द्वारा ऑथराइज्ड है। पटना में उनसे संपर्क करके बुलाया गया। आज अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 9 कुत्तों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। बिहार में पहले जहरीले जाम ने कई जिंदगियां निगल ली। अब अवैध शराब का कचरा खाकर कुत्ते नशे में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सवाल है कि आखिर बिहार की सुशासन सरकार की नाक के नीचे कब तक अवैध शराब का धंधा चलता रहेगा। शराब का कचरा खाकर कुत्ते यहां पागल हो रहे हैं बिहार में, और उधर सियासत का नशा लेकर पाकिस्तान में सियासतदान पगलाए हुए हैं। पाकिस्तान, उसकी आर्मी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा, आप बता दीजिए। डिबेट्स एक बार फिर से शुरू हो गई है इसे लेकर, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का फाइनल दौर शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी फौज इसी वजह से बिलबिला उठी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज निहत्ती अवाम पर गोलियां बरसा रही है और उन लोगों को टारगेट प्रैक्टिस का शिकार बना रहे हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में आजादी की मांग कर रहे थे, भारत के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। अबे वो सीधे फायर कर रहा है। पाकिस्तानी फौज को गिलगिट के मिनवार इलाके में मार्च करने का ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से प्रोटेस्ट जारी था। लोग पाकिस्तान के खिलाफ आजादी वाला मार्च निकाल रहे थे। लोगों का कहना था कि सेना उनकी जमीन पर कब्जा कर रही है, लेकिन आज जनरल आसिम मुनीर की बुज़दिल फौज ने इनकलाब की आवाज दबाने के लिए गोली का ट्रिगर दबा दिया। अफसरान ने शूट आउट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। कई बेगुनाहों के मारे जाने की खबर है। असल में गिलगिट के मिनवार गांव में स्थानीय नागरिकों ने पिछले दिनों गिलगिट स्काउट्स और पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को घेर लिया था। ये जवान उनके घरों और बाकी संपत्तियों को गिराने आए थे। उस समय भी लोगों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना उनकी खेती की जमीन को भी जबरदस्ती हथिया रही है। सच तो ये कि पाकिस्तान जितना अजीब है ना, उससे ज्यादा गरीब है। पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन और जंग किस बात को लेकर है? रोटी को लेकर बाकायदा ये जंग छिड़ी हुई है। इधर रोटी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान में, और उधर समाज में, ईरान में लड़की की ड्रेस पर जंग छिड़ी हुई है। 17 साल की लड़की बाइक रेसिंग शो में शिरकत करने आती है, जिसे वहां मौजूद मर्दों ने लात घूंसों से पीटा, इस मुनादी के साथ कि उसके कपड़े उसका ध्यान भटका रहे हैं उन लोगों का। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। कट्टर और घटिया सोच की ये तस्वीरें ईरान के कुर्दिस्तान से आई।
17 साल की लड़की बाइक रेस शो में शिरकत करने आई थी। इस बेटी को जैसे ही भीड़ ने देखा, पहले तो इस पर फप्तियां कसी गई, फिर कपड़ों का हवाला देकर बेटी के साथ बदसलूकी की गई। ईरान में बेटी के साथ हुई बर्बरता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले तो कुछ मर्द लड़की को घेर लेते हैं, फिर उसे धक्का मारते हैं। लड़की जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, पूरी भीड़ उसके पीछे दौड़ लगा देती है। इतने से जब मन नहीं भरता तो लड़की के साथ ये भीड़ मारपीट करने लगती है। एक शख्स उसे लात मारता हुआ देखता है। इसी बीच लड़की का दोस्त बीच बचाव करते हुए उसे बाइक पर बैठाकर वहाँ से ले जाता है। लड़की के साथ मारपीट क्यों की गई, इस पर बेतुकी दलील दी गई। भीड़ का कहना है कि लड़की के कपड़ों की वजह से उनका और बाइकर्स का ध्यान भटक रहा था। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि लड़कियों को इस तरह के शो में आना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियों के होने से लोगों का ध्यान शो की बजाय लड़कियों पर जाता है। जब भीड़ लड़की से बदसलूकी कर रही थी, तब 3 लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया। इस वीडियो की बिना पर ईरान पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं ईरान में 17 साल की इस बेटी के साथ हुई बदसलूकी पर पूरी दुनिया आलोचना कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।